क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है? शैतान को अवसर ना दो। इसी प्रकार से आइए हम सुनेंगे एक नई कहानी। किराए के घर में रहने वाला राहुल अपने बेटे चिंटू से बहुत ही प्यार करता था। उनके लिए एक अपना नया घर खरीदना चाहता था, क्योंकि किराया दे देकर और मकान मालिक के ताने सुन सुनकर वह पक चुका था। कई वर्षों से अपने और अपने परिवार के खर्चों को काट काट कर उसने कुछ पैसे बचाए थे। उसने अपने घर में हिसाब लगाया तो सब कुछ जोड़ बटोर कर उसके पास कुल 25,12,000 रुपये हो चुके थे, जो उसके दिन रात की खून पसीने की कमाई थी। उसने एक प्रॉफिटर डीलर के पास जाने का विचार किया। दूसरे दिन प्रॉफिटर डीलर के ऑफिस खुलते ही उसने हिम्मत करके कहा, नमस्कार जी। डीलर ने भी स्वागत करते हुए बुलाया। आइए आइए भाई साहब, बैठिए। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफ़ी? नहीं नहीं लाला जी, वो मैं एक घर खरीदना चाहता हूँ। डीलर खुश होते हुए बोले, बहुत बढ़िया बात है। आखिर अपना घर तो अपना ही होता है। मेरे पास कई घर हैं, 2 बेडरूम के और 3 बेडरूम के पार्क के किनारे के। 5 करोड़ वाली एक कोठी भी बिकाऊ है। आप बताइए, आपको कैसा घर चाहिए? नहीं नहीं, इतना महंगा नहीं। मेरे परिवार में केवल 3 ही लोग हैं, पति पत्नी और एक बच्चा। मेरे लिए तो आप कोई छोटा सा घर ही बताइए। अच्छा ठीक है, यहाँ पार्क के पास ही एक घर है। 1 बेडरूम का बाथरूम अटैच है। ओह चलेगा, बिल्कुल चलेगा। जी वो क्या दाम का होगा? देखिए भाई साहब, आपके लिए वो 50 लाख का लग जाएगा। 50 लाख? राहुल ने आश्चर्य से कहा। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये ही सबसे कम कीमत वाला है क्या? इससे कुछ भी कम नहीं हो पाएगा क्या? देखिए, आप परिवार में बात कर लीजिए, कहीं ये भी बिक ना जाए। राहुल बड़ा ही उदास होकर डीलर के ऑफिस से निकला और अपने परिवार के पास जाने लगा। लेकिन तभी वहाँ एक अनजान व्यक्ति मिला, जो बहुत देर से छिपकर राहुल और डीलर की बातें सुन रहा था। उसने राहुल से कहा, मेरे पास एक बढ़िया मकान है, 2 रूम और दोनों ओर खुलता है। किचन, बाथरूम और छत भी है। यदि आप चाहो तो देख सकते हो, पास में ही है। राहुल ने सोचा, देखने में क्या बुराई है, और वह उसके संग चल दिया। और राहुल को घर बड़ा ही पसंद आया। अरे वाह, बहुत बढ़िया बनाया है आपने, फिर बेचना क्यों चाहते हैं? उस अनजान व्यक्ति ने कहा, मेरे पास यहीं पास में एक और मकान है, मैं उसी में रहता हूँ, इसीलिए इसे बेचना चाहता हूँ। राहुल को कुछ आशा नजर आने लगी। उसने पूछा, कितनी कीमत होगी इस घर की? उस व्यक्ति ने कहा, आप अपना ही घर समझिए, आप जितना भी देंगे मेरे लिए ठीक होगा। राहुल ने कहा, नहीं नहीं, आप बताइए, यदि मेरे बजट में होगा तो ही लूँगा। उस अनजान व्यक्ति ने कहा, कितना बजट है आपका? राहुल ने कहा, यही कोई 25 लाख तक। उस व्यक्ति ने कहा, लो समझो, तुम्हारी खोज पूरी हुई। हालांकि यह मकान 40 लाख का है, लेकिन मैं तुम्हें 25 लाख में से दे दूंगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है। राहुल ने कहा, वो क्या? उस अनजान व्यक्ति ने कहा, देखो मैंने यह मकान बड़े ही प्यार से बनाया है, आप पूरा मकान ले लीजिए, लेकिन पहले कमरे में जो एक छोटी सी कील है वो मेरी रहेगी। यदि यह आपको मंजूर है तो आप घर ले सकते हैं। मैं जब भी आऊँगा तो कभी कभार कुछ सामान यहाँ से ले जाते समय थक गया
तो उसमें टंगा दूंगा, बाकी पूरा घर आपका रहेगा। हालांकि यह बड़ी अजीब सी शर्त थी, लेकिन राहुल इस शर्त को मान गया और अपने घर के पेपर तैयार करके और इस शर्त को उसमें लिखकर और हस्ताक्षर करके अपने नए घर में परिवार सहित प्रवेश किया और बड़ी खुशी से रह रहा था। लेकिन एक दिन वह अनजान व्यक्ति आया और उसने उस कील में एक थैला टांगना चाहा। राहुल की पत्नी ने उसे मना किया तो उसने कहा, आप अपने पति से पूछिए, ये तो शर्त थी। राहुल ने भी ना चाहते हुए अपनी पत्नी को समझाया, एक कील ही तो है, वह व्यक्ति ले जाएगा, थोड़ी देर हमें। और उस व्यक्ति ने अपना एक थैला उसमें टांग दिया और उस थैले में मछलियाँ थी और उसने कहा, जब तक मैं ना आऊँ इसे आप में से कोई छूना भी नहीं। वह व्यक्ति चला गया और एक हफ्ते तक नहीं आया। अब उस मछलियाँ सड़ने लगी और पूरे घर में बल्कि मोहल्ले में बदबू फैलने लगी। वह रहना भी दूभर हो गया। सभी लोग उस घर के सामने से निकलते समय मुंह में रुमाल रखकर जाते थे। मोहल्ले के कुछ लोग आकर गाली गलौज करने लगे, क्या सड़ा रहे हो, पूरे मोहल्ले में बीमारियां फैलाना चाहते हो क्या? लेकिन शर्त के अनुसार राहुल फंस चुका था। उस व्यक्ति से बहुत बार निवेदन करने पर भी वह मान नहीं रहा था। आखिरकार राहुल को कुछ हजार रुपये लेकर ही कौड़ियों के भाव में उस घर को उसी वक्त बेचना पड़ा और उस घर से जान बचाकर भागना पड़ा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी यदि कोई बुरी लत है तो वह शैतान का हमारे घर में कील जैसा है, जो एक दिन पूरा का पूरा घर नाश कर देता है।